श्री हरिदास। जय श्री राधे। तो यहाँ पे मैं आज एक अलग ही टॉपिक पर अपना मंतव्य देने के लिए जा रही हूँ। कहीं कोई एक गुरु भाई ने मुझे एक महाराज जी की एक स्पीच भेजी थी जो प्रश्नोत्तरी हैं। जानकी प्रसाद जी का चैनल है और उसमें साधक प्रश्नोत्तर 13 नंबर का ये स्पीच है और मैं इसको कमेंट में भी इसको टैग कर देती हूँ, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो महाराज जी ने, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी की सगाई हो चुकी हैं, शादी करें या ना करें। तो महाराज जी ने जो रिप्लाई दिया है उसका मैं संपूर्ण समर्थन करती ही हूँ और हमारे श्री महाराज जी के खिलाफ एक भी विचार करना तो हम किसी भी साधक के मन में ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कभी कभी कोई प्रारब्ध ऐसा आ जाता है या कुछ ऐसा हम अपने फिलोसॉफी से अलग अपनी मनगढ़ंत दुनिया में चलने लग जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर महाराज जी की फ़िलोसॉफ़ी को अगर हम पकड़ सकें अच्छे से तो कभी भी हम किसी भी संजोग में जो है वो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं अपना मंतव्य देने जा रही हूँ इसका मुख्य रीज़न ये है कि महाराज जी ने जो यहाँ पे बताया है, मैं इसके थोड़े से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना मंतव्य रखना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं आज अपना घर छोड़े आज मेरा 20 साल हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्रज में ही आज मेरे 14-15 साल हो चुके हैं। तो बहुत इन 20 सालों में 15 सालों में बहुत सारे जो हैं ऐसे खास करके गुरु भाई लोग, ऐसे सत्संगी लड़के जो आश्रम कुछ समय रहे हैं फिर उन्होंने छोड़ दिया है, फिर वो अभी संसार में कोई है तो कोई नहीं हो पा रहा है, कोई शादी कर रहा है तो कोई नहीं कर पा रहा है। कई लोगों का जो है वो मेरा पर्सनली भी कनेक्शन रहा, मैं उनसे बातचीत भी की, मैंने उनको एडवाइस भी दी। कुछ जो मेरे से छोटी एज के बच्चे हैं उन्होंने मेरी एडवाइस पे शादी भी की हैं, वो महाराज जी के ही अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। तो मैं क्यों ऐसा कहती हूँ उसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी। और मैं जो कह रही हूँ वो मैं केवल उपदेश के लिए नहीं कहती हूँ, जहाँ तक हो सके मैं उसको अपने लिए भी अगर मानती हूँ और फॉलो करती हूँ तभी मैं बताती हूँ। चाहे वो श्रीमद् भागवत से मैं बता रही हूँ और चाहे मैं ऐसे ही जैसे आपके साथ ऐसे अगर कोई भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं अपना शेयर कर रही हूँ तो वो पहले मैं अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करती हूँ, मैं अपने जीवन में भी उसी चीज़ को वैसे ही लेती हूँ तभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि महाराज जी जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई ये आश्रमवासी होना चाहिए और आश्रमवासियों का जीवन अलग होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर महाराज जी की सेवा में, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं जिस दिन मनगढ़ के अंदर मैंने पैर रखा था तो मैंने भी यही सपने सजाए थे कि अब हम अगर मरेंगे तो मरने के बाद ही इस मनगढ़ की दिव्य भूमि से बाहर हमारा शरीर जाएगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए बस मनगढ़वास ही हमारा रहेगा। तो ऐसा हर एक साधक चाहता है, लेकिन फिर या तो उसके प्रारब्ध ऐसे बुरे बुरे आ जाते हैं या तो कुछ मेरे जैसे साधकों के जैसे साधना का भूत सवार हो जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जिससे कारण वो आश्रम जो है वो आजीवन नहीं बन पाता है। जब ये आश्रम आजीवन नहीं बना तो वो लड़की है या लड़का है, वो महाराज जी का फॉलोवर है, वो तत्वज्ञान बराबर जानता है, तब जब वो बाहर जाएगा तो वो फिर से अपने संसार में तो वो कभी सेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तत्वज्ञान इतना भरा पड़ा है कि वो लड़का या लड़की जैसे ही संसार के साथ कोई अपना व्यवहार करने जाएगा तो हर कन्वर्सेशन के साथ उसको जो है कहीं ना कहीं महाराज जी के तत्वज्ञान से वो अपने आप को जो है वो रोकेगा, बांधेगा। सामने वाला व्यक्ति उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वो संसार जो है वो दुखदाई हो जाएगा। अब ऐसा लड़का और लड़की, इसके पास दूसरा क्या रास्ता है? तो भाई ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग पसंद करते हैं जैसे ये वृंदावन वास कर लेना कि भाई संसार का मोह ही मत देखो। एक बार संसार हमने छोड़ दिया तो चाहे भले ही हमको आश्रम से निकाला गया हो या हमने छोड़ा हो, हमको जो है वो संसार का मुँह देखना ही नहीं है, हम वृंदावन में रह लेते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वृंदावन में रहने के बाद भी अगर मान लीजिए सपोज़ कि कोई एक लड़का है तो उस लड़के को
वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना कर सकता है, तो वो कमाई करके पैसा ला सकता है। लेकिन क्या वो जैसे एक हाउसवाइफ अपना घर संभाल लेती हैं, घर की हर चीज़ों को वो कर लेती हैं, क्या ऐसे वो लड़का कर सकेगा? तो आंसर है कभी नहीं। क्योंकि ना तो उसने घर में कभी ये किया है और ना तो उसको आश्रम में करना पड़ा। अब अचानक से जब उसका घर छूट गया है तो उसके बाद जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि भाई उसको कमा के भी लाना है और साथ में जो है उसको अपना घर का राचर चिल्ला भी देखना है, और वो ना तो उसको आता है। अब वो क्या करेगा? अब वो लड़का है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सत्संगी लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगा कि कोई मुझे ऐसी महाराज जी की शादी का मिल जाए कि जिससे करके कम से कम वो मेरा जो है इस प्रकार का जो कम से कम घर ही तो संभाल ले, तो हमारा जीवन सही सही चले। तो मुझे लगता है कि अगर वो लड़का ये डिसीजन लेके अगर वो शादी करता है तो वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? एक तो वो महाराज जी का तत्व ज्ञान सही से जानता है, तो वो किसी संसारी लड़की को तो वो घास भी नहीं डालेगा। वो अगर किसी का हाथ पकड़ेगा तो वो कोई ना कोई महाराज जी की फॉलोवर होंगी, कोई तत्वज्ञानी ही होगी तो ही उसको पकड़ेगा वो। अच्छा, अब वो लड़की जो है क्यों इसको घास डालेगी? क्योंकि उसको भी आश्रम से कहीं पटानी ही है, या तो वो जो है वो संसार में ऐसे जाना नहीं चाह रही हैं, तभी ये इस लड़के का हाथ पकड़ेगी। तो इन्वॉल्व ये हुआ क्या, एक की जगह दो दो साधकों के जीवन को जीने की और साधना में आगे बढ़ने की सरलता हो गई। लड़की अकेले सरवाइव करना, वृंदावन, कलयुग और इतना मतलब सब कुछ यहाँ पे तमाम जो है आप न्यूज़ सुनते रहते हैं, होता रहता है, तो रहना बहुत मुश्किल होता है। और साथ में अगर लड़का अकेला भी हो तो उसके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल लड़कियों का भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे में कोई साधक और साधक मतलब अगर साथ में मिलकर शादी करें, अगर वो सही सही तत्व ज्ञान जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने पर जो स्पीड में चलेंगे वो साधना में, वैसी स्पीड में वो अकेले में कभी नहीं चल पाएंगे। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानती हूँ जो हमारे ही महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, आज 45 साल के, 40 साल के वो क्रॉस हो चुके हैं। अब वो चाह रहे हैं कि उनको शादी करनी है, लेकिन अभी अब उनको कोई पात्र नहीं मिल रहा है। तो अगर वो समय से ही ऐसा कर लेते थे, वो पहले से ही समझ लेते थे कि भाई आश्रम लाइफ है, वो कोई हम नहीं समझ सकते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए हैं, और जब भी मेरे भी लाइफ में जैसे ऐसा कोई सरकमटेंसेस बने तो मुझे भी ट्रस्ट दिखाया गया। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा कि अगर आशा ट्रस्ट के नियम का पालन नहीं करती है तो उसको कहो कि वो घर जाए। यानी कि हमने अपने गुरु के लिए घर बार छोड़ के आए थे, और गुरु जो हैं वहाँ पे हमको कोई प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं दे रहा है, गुरु भी हमको जो है वो ट्रस्ट के नियम दिखा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ट्रस्ट जो है वो कोई हमारा गुरु नहीं है, और ट्रस्ट महाला के भले ही महाराज जी ने बनाया है और वो व्यवस्थाएं चलाने के लिए ठीक है, पर ठीक वो किसके लिए हैं? जो वहाँ पे रह के अपनी साधना भजन जो भी हैं वो कर पा रहे हैं, उनके लिए हैं। लेकिन जिनको उस ट्रस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, या तो ट्रस्ट ने उसको निकाल बाहर किया है या जैसे भी हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा फिर? उसका तो जीवन जो है वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर ये किसी संसारी लड़की को पकड़ेगा तभी भी बर्बाद है, अगर वो अकेला जिएगा तब तो वो जी नहीं सकेगा। तो इसलिए बेस्ट उसके लिए यही है कि वो कोई सत्संगी लड़की जो है उससे शादी करे, और आराम से दोनों जो हैं वो एक दूसरे का सहारा बनते हुए, क्योंकि तत्वज्ञान दोनों के पास है, तो गृहस्थी ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर संसार भोग करना और फिर जो है वो अबॉर्शन कराते रहना और या तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहना। तो या तो संयम में रहे या तो करे ही ना। और मैं तो यही मेरा यही एडवाइस है, या तो मानना है, और अगर होता है तो फिर तो अगर अपने संयम में नहीं जिया जा रहा है तो फिर जो है वो फिर कोई भी अगर बेबी आता है तो उसको स्वीकार करे जैसे प्रभु की इच्छा समझ के, और उसका भी फिर पालन पोषण करे। तो अब यहाँ पे ये भी मैंने सीन देखा कि जितने भी कपल जो भी आश्रम से निकल के और उन्होंने आपस में शादी की हैं, तो वो लोग जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ तक सुना कि ये लोग अबॉर्शन भी करा रहे हैं, ये लोग जो है वो मतलब तरह तरह की चीज़ें और ये सब। तो ये भी कितना बड़ा पाप है। मतलब या तो तुम जो है वो गृहस्थी में जाओ नहीं,
अगर गृहस्थी में हो तो तुम केवल साधक बन के रहो। अगर साधक बन के नहीं जिया जा रहा है तो बच्चे आ रहे हैं तो पैदा करो भाई। ये इतने बड़े बड़े, जिसको वैसे मतलब ये बहुत महापाप माना जाता है, ये अबॉर्शन करवाना या तो ये जैसे है ना गर्भपात कराना, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पाप है। तो ये कराते बैठना और अपने आप को साधक मनाना, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने बोलना कि हम साधक हैं। पर्सनली मैं जानती हूँ ऐसे कपल को, पर्सनली। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि बहुत, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि तुमको गुरु ने इतना बड़ा तत्वज्ञान दिया है, तुम्हारे पास सारी चीज़ हैं, और फिर भी तुम ये मतलब एक क्षणिक सुख के लिए जो है इतने बड़े बड़े पाप भी कर रहे हैं, और फिर अपने आप को साधक भी गिनवा रहे हैं। दुनिया में जो है वो पूजे जाते हैं कि बड़े अच्छे साधक हैं, देखो कपल होके साधना कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसे काम हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी कोई भी अगर साधक हैं तो उसको सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अरे भाई, तुम गृहस्थ जीवन अगर स्वीकार करते हो तो पहले निर्णय लो कि तुम्हारा एम क्या है। तुम्हारा एम, अगर महाराज जी ने जैसे कहा, हमारा जैसे इस जीवन का तो यही एम होना चाहिए कि हमको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम संसार की ओर, ये क्षणिक सुख की ओर कैसे तुम देखोगे। और अगर तुमसे देखा ही जा रहा है, तुम अपना अटैचमेंट या अपना वो अट्रैक्शन छोड़ नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम बच्चा भी पैदा करो, फिर उसकी परवरिश भी करो, तो फिर सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सबको जो है बहुत गहराई से समझना चाहिए और फिर कोई डिसीज़न लेना चाहिए। मेरे लिए, मैं ओपनली बोलती हूँ कि आज मैं 45, 40 की, 44 की, 44 की जो भी हुई हूँ, तो आज मैं इतनी हूँ, और मैं अगर 60 की भी हो जाऊँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा समझ में आया कि हाँ मैं इसके साथ अपनी आगे की लाइफ जो है वो साधनामयी ब्रजवास करते हुए हाँ बढ़िया से अपना मैं कर सकूँगी, मैं चला सकूँगी, तो मैं उस व्यक्ति का हाथ पूरी दुनिया के सामने पकड़ने में मुझे कोई झिझक नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। ना तो मेरे लिए कोई गुरु मेरे रोक रहे हैं, ना भगवान मुझे रोक रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति के साथ मैं अपनी आगे की लाइफ में साधना में जो है वो कन्वीनियंटली मैं चल सकूँगी क्या, मेरी साधना जो है उसमें मुझे अनुकूलता मिलेगी क्या। आज अगर मैं अकेली हूँ और भागवत के लिए मैं कहाँ कहाँ डोलती रहती हूँ, कितने कितने रिस्क पे मैं अपना लाइफ को रिस्क में डाल के मैं चलती हूँ, तो अगर कोई ऐसा कोई साथी मुझे मिले कि वो जो है वो कदम कदम पे मेरे साथ हो, मेरी साधना में, मेरी सेवा में, तो मेरे लिए तो साधना और सेवा में और सरलता हो गई, मेरी लाइफ का रिस्क भी कम हो गया, साथ में मैं और अच्छे से मेरा अपना बेहतरीन, मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी। मैं अभी किसी किसी चीज़ों में, किसी किसी शहरों में, किसी किसी जगहों में अकेले होने की वजह से मैं जाती नहीं हूँ, तो अगर मेरे साथ अगर कोई मेरा लाइफ पार्टनर होगा तो मैं उसके साथ वहाँ पे भी जा सकती हूँ। तो मेरा तो सेवा क्षेत्र बढ़ जाएगा, मेरा तो साधना का जो है वो मेरा परिपक्वता उसके साथ में रह के मैं बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी मैं सेवा में दौड़ूंगी, फिर जैसे ही वृंदावन में आ गए, जैसे अभी मैं ये 1 महीना शायद या 15 दिन में हूँ वृंदावन में, तो जब वृंदावन में आऊँगी तो साधना भी बढ़िया से होंगी और हो भी रही है। और वे बस राधा रानी की कृपा है, मुझे जब भी मैं पहाड़ घूम के आती हूँ तो बहुत स्ट्रिक्टली मैं अपना सारे के सारे जैसे कोशिश करती हूँ कि सारे अपने साधना के रूल्स को मैं फॉलो करूँ। तो मेरे लिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई साधक, हमको जिस प्रकार से सपोर्ट चाहिए, ऐसा सपोर्टिव अगर कोई साधक हमको मिलता है, और एक ख़ास मैंने अपने जीवन में एक गलती की है, पर वो गलती मैं कहूँगी कि कोई और ना दोहराए। अगर हमको कोई और पार्टनर पकड़ना हो तो वो पार्टनर जहाँ तक हो सके, अगर महाराज जी के फिलोसॉफी को जानता हो तो ही महाराज जी के फॉलोवर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में केवल महाराज जी की ही फिलोसॉफी ऐसी हैं कि जो हम सब लोगों के नस नस में बसी हुई हैं और वो सबसे बेस्ट हैं। आज तक जो महाराज जी की फिलोसॉफी हैं, ऐसी फिलोसॉफी मैंने किसी महापुरुष के मुख से नहीं सुनी है। और अगर ये मैं बढ़ाई में बोल रही हूँ अपने गुरु की, या तो फिर मुझे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, तो जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मेरे लिए जो मेरे महाराज जी के जो प्रवचन है, जो मेरे महाराज जी ने जो मेरे को तत्व ज्ञान दिया है, जो मेरे महाराज जी के जो कीर्तन है, मेरे महाराज जी के जो पद हैं, ऐसा मैंने रियल में आज तक कहीं ना तो कोई ऐसा कोई रस फील किया है मैंने ऐसे किसी बाहर के पद संकीर्तनों में, और ना तो जो है वो मुझे कहीं से जो उस प्रकार का जो ज्ञान मिला है, उस प्रकार का तत्व ज्ञान मिला है। तो इसलिए ये ठोस हैं। तो ऐसा ठोस तत्व ज्ञान वाला, अच्छा अब इसमें भी बहुत नाटक चल गया है
अभी हम देखते थे, आश्रम में थे तभी भी हम देखते थे कि नए नए साधक जैसे सत्संगी लोग आते रहते हैं, फिर उसी में शादी ब्याह होता रहता है और ये सारी चीज़ें। पर ये तो फिर खाली थोड़ा सा क्या होता है कि एक एक ट्रेंड होता है कि अरे हम महाराज जी के चेले हैं, अरे हम महाराज जी के चेले हैं, बस उसी में अहंकार में सब मरे जा रहे होते हैं। वास्तव में तत्वज्ञान का एक छींटा भी नहीं होता है, बस बातें अगर बघाड़ सकते हैं, मुंह से तत्वज्ञान झाड़ सकते होते हैं, लेकिन जीवन में अगर देखेंगे उसके थोड़ा भी पर्सनल जाके तो उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो महाराज जी का सत्संगी सभी हैं तो वो सभी जो हैं वो अच्छे ही साधक हैं। तो व्यक्ति विशेष को खुद टटोलना पड़ेगा, अगर उसको अपनी आगे की लाइफ किसी सत्संगी के साथ अगर उसको ज्वाइंट करनी है, उसको आगे जो है वो अपने पार्टनर के साथ चलना है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझ के और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि अपना तो साधना बन नहीं रही और सामने वाला फिर और अपने से भी पिछड़ा हुआ आ जाए तो वो हमारी टांग खींच के हमको भी संसारी समुद्र में डुबो दे। तो ये ना हो, तो ये बहुत सोच विचार के करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, अपन की भी स्थिति ऐसी है कि हम भी कोई खास नहीं है, तो सामने भी व्यक्ति ऐसा ही मिल रहा है तो ठीक है, फिर तुम जैसे है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप जैसे हो वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, तो वैसा ही पात्र आपको मिलेगा। तो उसमें फिर कोई ज़्यादा मतलब अपने आप को 30 मार खा ना समझा जाए, और हम जैसे हैं और सामने वाला भी हमको ऐसा ही मिल रहा है तो फिर उसके साथ एडजस्ट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बच्चे होते हैं तो भी क्या हुआ, मैं देखती हूँ कि बड़े जैसे अपने आप को साधक मनाने वाले जो लोग हैं वो इतना अकर्मठ बन के बैठ गए हैं, ना तो वो गुरुधाम में रह के सेवा कर रहे हैं, बाहर भी हैं तो भी जो है ना गृहस्थी बसा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो पूरा अकर्मठता हो गई कि भैया तुम कम से कम महाराज जी के पास सेवा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, तो कम से कम अपने माँ बाप की या अपने बीवी बच्चों की तो सेवा कर लो तुम। तो वो तो तुम्हारा कर्तव्य होता और उसको निभाने में तुम्हारा जीवन में कुछ तो तुम्हारा मतलब हो जाता था कि भैया हाँ आपने कुछ किया। लेकिन आपने अपने जो कर्तव्य कर्मों से, अपने माँ बाप की सेवा से सबसे भागते रहें, और अपना जो है वो अगर किसी एक स्त्री को कोई भी एक लेडीज़ को अगर अपना लेते थे तो उसका भी जीवन संवर जाता था। हाँ, उसका भी जो है वो उसके माँ बाप के वहाँ से छोड़ के वो आपके साथ रहकर अपना नया जीवन शुरू करती थी। और चलो अगर नसीब में अगर बच्चे होते तो बच्चे भी चलो तो उसका पालन पोषण करना। प्रेमानंद जी महाराज जी तो कितना बढ़िया बोलते हैं, वो तो बहुत ईजी जो है वो सिद्धांत देते हैं। और मैं आजकल भागवत में वो भी बताती हूँ, मैं महाराज जी का भी बताती हूँ लेकिन उनका भी बताती हूँ क्या है। तो जितने भी लोग हमारे कनेक्शन में हैं, आज तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो किसी को मेरा मेरा मत करो। तुम्हारा ये घर है वो तुम्हारे ठाकुर जी का घर है, तो तुम्हारे ये जो 2 5 10 जने जो तुम्हारे घर में जो फिर रहे ना, डोल रहे ना, तो वो भी सब तुम्हारे ठाकुर जी के स्वरूप हैं। तुम उनकी सेवा के लिए एक चाकर रखे गए हो, अपने आप को चाकर समझो और उनकी सेवा करो। तो ये भाव अगर आपका आ जाएगा तो वो चाहे पत्नी है, चाहे माता पिता है, या कोई की सेवा आपको कोई भारी नहीं पड़नी है। तो फिर वो सेवा है जो है वही भक्ति बन जाती है, वही साधना बन जाती है। तो ये किसके लिए हैं, ये इन लोगों के लिए हैं कि जिनको कोरी साधना जो है, एकांत साधना उनको समझ में नहीं आती है, जो रूप ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिनको जो है नाम जप में रस नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई फिर तो जो जैसी तुम्हारी कक्षा है उसी कक्षा के व्यक्ति के साथ तुम शादी करो और साथ में गृहस्थी बनाओ, बच्चे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी सेवा जो है वो अपने प्रियालाल की सेवा समझ के करते रहो। महाराज जी का सिद्धांत है कि ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो माइक है, तो वो तो कुछ ना कुछ माया के काम करेगा ही करेगा, तुम्हारी बार बार बुद्धि लगती रहेगी, तो फिर तुम्हारी भावना जो है वो टिकेगी नहीं। तो ये महाराज जी का सिद्धांत है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई, वो तो जो है वो अपने क्रिया करेगा, जो भी अपने माया है तो वो तो अपने माइक मन बुद्धि से कर रहा है, तुमको वो क्यों देखना है? तुमको तो जो है वो उनकी सेवा केवल किशोरी जी की भावना से तुम कर रहे हो तो करते जाओ। अब किशोरी जी क्या फल तुमको दे रही है, तुमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुमको अपना कर्म करना है। तो वो जो करेगा, या मान लो कि मैं ही हूँ, मेरी माँ की सेवा मैं कर रही हूँ और मेरी माँ मेरे को गाली दिए जा रही हैं, तो दिए जा रही है तो वो उसके कर्म है। लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है कि मेरी माँ की सेवा मुझे करनी है, तो मैं करती रहूँगी और वही प्रेम से ही करती रहूँगी। उनके जो व्यवहार से मेरे प्रेम में, मेरी सेवा में कोई खोट नहीं आनी चाहिए। देखिए, ऐसा करना मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन करके देख लीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ये संसार में रहकर भगवत प्राप्ति जो है वो हस्त तलगत, ऐसे मतलब कहा जाएगा ना कि हथेलियों पे है। फिर ये भगवत प्राप्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है।
लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं इतने सारे साधकों को जानती हूँ कि ना तो वो गृहस्थी बसा रहे हैं, ना तो गुरु सेवा कर रहे हैं, ना तो साधना ही कर पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो अकर्मठ बने पड़े हैं, फालतू टाइम पास कर रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये परिस्थिति में कोई भी साधक ना पड़ जाए, तो इसलिए ये मैं अपना एक मंतव्य देने चाह रही हूँ। और ये बस केवल मैं दे नहीं रही हूँ, मैं अपने आप में भी फॉलो करती हूँ। और मुझे तो वैसे भी इतनी मतलब, क्योंकि मैं जैसे वैसे मेरा भी जैसे हैंडीकैप्टेड भी और कई सारी चीज़ें हैं कि कोई प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, कि कोई मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, कि मेरे पास कोई एक रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कि मेरे साथ कोई मेरे संसार के कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को होते हुए भी मुझे अपना अकेले रहकर और अपने आप को भी जो है वो बस केवल अम्मा महाराज जी का बना के और सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते रहना, ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और हमको इतने बड़े साधक नहीं हो गए हैं कि हम हर चीज़ को जो है वो हर चीज़ को टॉलरेट कर लेंगे। तो भैया अपनी भी एक जो साधना है ना, तो साधना जितनी हमारी है उतनी ही हमारी क्षमता भी है। हम उससे ज़्यादा अपने आप से आशा करके अपने आप को दुखी ना करें। तो अपने कक्षा को, अपने लेवल को समझें हम, और अपने लेवल के अनुसार हमें सामने कोई पार्टनर मिलता है तो उसको हरी झंडी दिखा दीजिए, कुछ समय ले लीजिए, देख लीजिए, एक दूसरे को समझ लीजिए, फिर ठीक है शादी ब्याह विधिवत होता है तो बहुत अच्छी बात है। गांधर्व विवाह को हमारे शास्त्रों ने जो है वो मान्यता दे रखी है। कहीं भी हमारे प्रियालाल के सामने खड़े हो जाइए, प्रियालाल के सामने एक दूसरे को माला पहना लीजिए, कोई बात नहीं, हो गई शादी। हाँ, दुनिया को दिखावा ज़्यादा करके और ज़्यादा खर्चा वर्चा करके और तमाम ताम झाम करके कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अकर्मठ ना बन जाएं, अपने कर्तव्यों से ना भागें। गुरु सेवा नहीं हो पाती है ना सही, लेकिन अपने कर्तव्य जो बन पा रहे हैं उसको ज़रूर करें। अकेले रहकर खुद भी परेशान, और जिस व्यक्ति को आप नहीं स्वीकार कर रहे हो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपकी जोड़ी पड़ा होगा, तो वो भी बेचारा कहीं अकेला परेशान हो ही रहा होगा। तो इससे तो अच्छा है कि यूनिवर्स को भेजने दीजिए आपके लिए जो भी पात्र भगवान ने, नहीं वो संसारी लोग कहते रहते ना कि सब जोड़ियाँ रब ने ऊपर बनाई हुई हैं। अरे भाई, तो आपके लिए भी कोई पात्र कहीं ना कहीं रखा होगा। तो अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप को बांधिए मत साधक बना करके, इतनी कठोरता मत कीजिए। चाहे आपकी एज 40 की हो, 50 की हो, 25 की हो, 50 की हो, 60 की हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी आपको कोई पात्र, कोई साधक पात्र अगर समझ में आता है कि जिसके साथ रहकर आप अपनी साधना कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी खुद की ही साधना की इतनी ऊंची कक्षा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, साधना वैसे भी आपकी कहाँ हो पा रही है, तो कम से कम जो है वो आप गृहस्थ में चले जाइए और आप अपने कर्तव्यों को पालन इस तरीके से करिए कि सब मेरे प्रभु की सेवा है, और इस तरीके से जो है वो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक में आप प्रभु को देखो और उनकी सेवा करो। तो वो तो सैनिकों को भी कहते हैं, वो गृहस्थ लोगों को भी कहते हैं, तो सबके लिए जो है वो सब भजन ही माना जाता है। तो ये मैं जो है अपना मंतव्य को मैं यहीं पे जो है वो विराम दूंगी। और इस विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके बता सकते हैं। और देखिए भाई, मैंने यहाँ पे अपना मंतव्य रखा है, इसमें मुझे कोई वाद विवाद तो नहीं करना है, ठीक है जी। मैंने मंतव्य रखना यानी कि मैंने जो मैं सोचती हूँ वो मैंने रखा है, जितना मैं समझती हूँ महापुरुषों की वाणी के माध्यम से मैंने रखा, और जितना मैंने दुनियादारी देखी है, आज मेरा भी लाइफ जो है वो यहीं पे साधक लाइफ जो है वो 20 साल बीती हैं, और हर तरीके के लोगों का मैंने जैसे मेरा जो है वो कांटेक्ट हुआ है, उनसे पर्सनली मेरी बात हुई है, उनसे मेरा पर्सनली कनेक्शन हुआ है और हुआ भी, अभी तक भी हैं। तो इस आधार पे मैं जो है ये निष्कर्ष बता रही हूँ। बाकी आप सब लोग जो भी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं तो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। महाराज जी ने सभी बच्चों को एक समान तत्व ज्ञान दे रखा है, तो जिसको जो समझ में आता है, आपके अंदर से जो आपके संस्कार के हिसाब से आपको प्रेरणा मिलती है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। मेरे अंदर जो संस्कार हैं और मेरे को जो प्रेरणा मिल रही है वो यही प्रेरणा मिल रही है। तो इन फ्यूचर मैं तो कभी किसी को नहीं बोलती हूँ। लोग मुझे इस बार जो है कोई एक गुरु बहन ने कहा था कि दीदी आप अपना एक ड्रेस कोड रखोगे तो थोड़ा बढ़िया भी लगेगा। तो मुझे लगा कि हाँ चलो बात तो सही है, जब व्यासपीठ में ही बैठना है तो चलो अपना एक ड्रेस कोड रखते हैं। तो मैंने फिर से पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दिया।
अब पीले वस्त्र पहनने के साथ ही लोगों का क्वेश्चन शुरू हो गया, दीदी आप विरक्त हैं, सन्यास ये क्या है? भाई मेरे तो ना कृपालू जी सन्यास की दीक्षा दे रहे हैं, ना तो मेरे टटिया स्थान के गुरु जी सन्यास की दीक्षा दे रहे हैं, तो मैं तो सन्यासी हूँ ही नहीं हूँ। और मैं आपको खुले तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि कलर कपड़े लेके जाओगे तो एक तो मेरे से मैं खुद ही अपना चलना मुश्किल, और साथ में इतनी बड़ी बैग जो है वो भी मैं उठा नहीं पा रही हूँ, वो भी व्हील खींचने मेरे लिए जो है वो नाक में दम आ जाता है। और उसमें अगर मैं अलग अलग कपड़े पहनूंगी तो वो उतने सारे कपड़ों को संभाल के लेके जाना, और ये बहुत हेडेक है। तो मैंने अपना हेडेक कम करने के लिए एक ड्रेस कोड पे आ गई कि भैया चलो 2 जोड़ी उठाओ और जाओ, और बस जब वापस आओ तो बस अपना कलरफुल पहनो। तो मैं तो अपना वृंदावन में कलरफुल ही पहनती हूँ, और मेरे वीडियोज़ यूट्यूब्स आप देखते ही हो तो सबको पता ही है ना। तो फिर कहूँगी कि मैं कोई इतनी बड़ी साधिका नहीं हूँ, और मेरी जो स्थिति है, मेरी जो कक्षा है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तो इस हिसाब से मेरे को कभी भी कोई भी समझ में आएगा तो मैं उसके साथ आगे बढ़ जाऊँगी, और वो जो है वो साधना जहाँ तक हो सके, जैसे मैं अपनी स्थिति को जैसे मैं समझती हूँ, तो वो 99.9% वो व्यक्ति जो है वो साधक ही होगा। हमारी गृहस्थी में खाली लाइफ टाइम के लिए हम 2 ही होंगे, तीसरा कोई होने की कोई संभावना नहीं है। ना उनके घर के कोई, सामने वाले के घर के कोई होने की संभावना है हमारी लाइफ में, चाहे जो भी हो उनके घर में XYZ। और यहाँ पे ना तो मेरे घर के कोई का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है। मेरे साथ में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो वैसा ही व्यक्ति होगा जो प्योरली उसके जीवन का इंटेंशन जो है वो भगवत प्राप्ति ही हो, और वो ब्रजधाम से प्रेम करता हो, उसका जीवन का लक्ष्य हो कि जब हमारे हाथ पैर चलना बंद कर जाएं तो हम ब्रज में रहकर हम अपनी प्यारी जी को रिझाते हो, मनाते हो, और हमारा शरीर जो है वो यहीं ब्रजधाम में छूटे, वृंदावन में छूटे। तो ये वाला अगर कोई भी व्यक्ति मुझे जीवन में कभी भी समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है जी, तो ये मेरा मंतव्य है। और आपको इस विषय में कुछ भी अगर मुझे बताना है तो आप पर्सनली बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इसके लिए हमको कोई डिबेट नहीं करना है, इसके लिए हमको कोई जो है वाद विवाद नहीं करना है। जस्ट मैंने अपना ओपिनियन रखा है, आप लोग खुशी से आप जो मानते हैं वो ओपिनियन आप रख सकते हो। मैं किसी की बात को काटी नहीं हूँ, मैं किसी महापुरुष की बातों को भी नहीं काट सकती हूँ। मैंने तो बस अपने जीवन में और साधकों के जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है उसके बल पे एक निष्कर्ष निकाला है, और उसी निष्कर्ष पे मैं अपना भी जीवन चलाती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जो लोग अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरे इस ओपिनियन को सुन के अगर वो अपना जीवन में इस तरीके से कोई अगर परिवर्तन लाना चाहें तो वो बेशक लाएं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। इसलिए मैं ये पूरा का पूरा जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम दूंगी। और अभी मैं जो है वो कुछ दिन में मैं पानी में बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि पीने का पानी का क्या किया जाए यार। ये आरओ के लिए जो है ये मतलब आरओ पीना ठीक नहीं है, यूवी और यूएफ और क्या क्या सिस्टम आ गया है, तो क्या करें क्या ना करें। फिर तो अभी मैं बहुत उसका भी जो है वो रिसर्च कर रही हूँ, और उसका भी थोड़े ही समय में एक वीडियो में देने वाली हूँ, और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और मुझे लग रहा है कि सबको जो है वो बहुत यूज़फुल होगा ये वो वीडियो, और पानी के विषय में, और पानी हमको जो है किस तरीके से पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में पानी। हाँ, हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी है। और मैं कई दिनों से विटामिन B12 की और बाबा रामदेव की कई सारी वो एक बोतल्स आती ना 1 महीना चलने वाली, तो मैं खा चुकी हूँ, और लेकिन फिर भी विटामिन B12 की कुछ जैसे मसल्स पेन और थकान और ऐसा जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो मैं रीज़न भी ढूंढ रही थी कि ये हो क्यों रहा था। तो एक मेरे को रीज़न मिल गया कि भाई मेरा पानी वाला जो है वो एक दिन मेरे को बहुत लेट दे नहीं रहा था पानी। तो मैंने बहुत रिसर्च कर डाला, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी मिली जो हम जानते ही नहीं होते हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि केवल पानी के कारण हम फेस कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं और फालतू दवाएं खाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो B12 जो है वो भी मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो आरओ हमारा काट दे रहा है, तो उसकी वजह से हमारे B12 की जो बनने की जो स्पीड है हमारे शरीर में वो कम हो जा रही है, तो इसलिए B12 हमारे शरीर में बन नहीं रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, पानी भी। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, और फाइनली जो अभी मैं कर रही हूँ, मैं अपना सिंपल म्यूनसिपल पानी को
मैं अपना तांबे की प्लेट डाल के और वो पानी जो है उसमें फिटकरी का जैसे वो घुमा के मैं पी रही हूँ। तो मैंने जस्ट कल से शुरू किया है, तो आई एम फीलिंग बेटर। एंड मुझे लगता है कि जब वो पानी पीती हूँ तो वो लगता है कि बस खाली फ़ीका है, वो पानी कड़वा था तो ये एटलीस्ट फ़ीका ही तो है, चलो मीठा तो नहीं है तो फिर फ़ीका है, पर वो चल जा रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ मैं आगे ही चल जाऊंगी, मैं लाइफ टाइम के लिए भी, शायद जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ऐसा ही करूँ। और मेरे को ये भी लग रहा है कि जब भी जाऊँगी तो उसको साथ में लेके जाओ, एक फिटकरी का एक टुकड़ा ले लो और एक जो है वो कॉपर का वो प्लेट ले लो, है ना, वो तो ईजी है। मेरा बैग तो बहुत बड़ा ही होता है तो चला जाएगा आराम से। तो उसके लिए मैं सारा का सारा डिटेल में जो है वो मैं बताऊँगी, और आप लोगों को भी इसके लिए जो भी अलग अलग जानकारी है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनेगा तो हम सारी जानकारी एक साथ शेयर कर देते हैं, तो ये काफ़ी लोगों को जो है वो यूज़फुल हो जाए। तो आपके पास जो भी सजेशंस हैं पानी के लेके, आरओ को लेके, फ़िल्टर्स को लेके, तो आप मुझे ज़रूर उसकी लिंक्स वगैरह शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। श्री हरिदास।